आज इस विधानसभा में मुझे बोलने का मौका दिया उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मैं निवाई विधानसभा क्षेत्र से आता हूं और निवाई की जो प्रमुख समस्याएं जो रीको की हैं वो जो भी अब आप सिखाओगे जब तो सीखेंगे। अब आप तो ध्यान हल्ला करवाते हो उधर बैठ करके, तो वो तो नहीं चलेगा ना। तो मैं सभापति जी इस बात के लिए मैं कहता हूं, मंत्री जी को इस माध्यम से बताना चाहता हूं कि टोंक जिला पिछड़े जिले में गिनती आती है और मेरा अपना उद्देश्य यह है कि टोंक जिला अग्रणी जिलों में आवे और वो जब भी आएगा जब हमारे इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप होंगे। किसी टाइम आज मंत्री जी कन्हैयालाल जी यहीं बैठे हैं, जूट उद्योग में मालपुरा सबसे अग्रणी था। आज वो ट्रेन वहाँ बंद हो गई, इस वजह से वो उद्योग फेल हो गया वहाँ का। इसके अलावा जो अभी अनीता दीदी ने बता रही थी कि जो रीको के अधिकारी हैं वो एनओसी के चक्कर में आदमी को इतना घुमा देते हैं कि वो रीको का कोई प्लॉट ले लेते हैं, इतना पैसा लगाते हैं तो वो इंडस्ट्रीज लगा ही नहीं पाते हैं। तो जो भी एनओसी है वो वहीं पे मिले उनको और इसी वजह से उनको सुविधाएं मिल जाएगी, क्योंकि वो पैसा दे के ज़मीन खरीद रहे हैं, कोई फ्री में ले नहीं रहे। इसी संदर्भ में आपको बताना चाहूँगा कि रीको में अभी आज की तारीख में 6% SC/ST का आरक्षण है। ये 2011 के सेंसस के आधार पे हैं। मैं बता रहा हूँ कि अगर आज की तारीख में SC/ST की वहाँ संख्या बढ़ गई है, रीको के कई इंडस्ट्रियलिस्ट वो लगाने को तैयार हैं, उनकी अगर संख्या 15% कर दी जाए तो मैं मंत्री जी को भी आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ। नीलामी के अंदर SC/ST की 50% है, लेकिन नीलामी में एक रास्ता निकाल रखा है मंत्री जी, मैं आपको माध्यम से बताना चाह रहा हूँ कि केवल नीलामी की रेट इतनी हो जाती है कि जो रिजर्व प्राइस है उससे 15 गुना 20 गुना रेट पे वो छूटता है और SC/ST का उद्यमी वो ज़मीन ले नहीं पाता है। इस वजह से SC/ST का अपन वो केवल मजदूरी करने के लिए SC/ST को फैक्ट्रियों में इंडस्ट्रीज में है। और मैं इसी तरह कॉमर्शियल जो प्लॉट है उसमें इसका कोई आरक्षण नहीं है। जो संस्थागत होते हैं, जो SC/ST के कोई भी चाहे संस्थाएं हैं चाहे उसके सामाजिक संस्थाएं, उसके लिए आरक्षण नहीं है धार्मिक स्तर पे। तो मैं निवेदन करूंगा मंत्री महोदय को कि आने वाले समय में संस्थाओं के लिए भी इसमें आरक्षण किया जाए। जैसे दस्तकार, चर्म उत्पाद, मूर्ति निर्माण, हाथ करघा इत्यादि जितने भी हैं क्लस्टर बना करके इनके लिए रीको अपनी तरफ से कोई कार्रवाई करें जिससे कि ये इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप होवे। दत्तवास मेरा एक बहुत बड़ा क्षेत्र है जिसमें ST के करीब 10% लोग रहते हैं और अगर दत्तवास में इंडस्ट्रियल एरिया बनाते हैं, क्योंकि जो निवाई का औद्योगिक क्षेत्र है वो शहर के अंदर है और शहर के अंदर इतना कंजस्टेड हो गया कि वहाँ कभी भी दुर्घटना होने की संभावना बनी रहती है। तो मंत्री महोदय से मैं निवेदन करूँगा कि इसको दत्तवास को इंडस्ट्रियल एरिया वे रीको बनाए। इसके अलावा मेरा आप सभी से जितने भी जनप्रतिनिधि बैठे हैं, जो इन कंपनियों के CSR फंड है वो उसी विधानसभा में खर्च होवे, इतना मैं आप लोगों से निवेदन करूँगा। उसमें न कांग्रेस का न BJP का, अगर CSR फंड अगर उसी विधानसभा में लगेगा तो उस विधायक का भी सम्मान बढ़ेगा, उस सदस्य का भी सम्मान बढ़ेगा और वो काम पूरे हो पाएंगे। और मेरा एक निवेदन और है मंत्री महोदय कि जो भी इंडस्ट्रीज़ हैं हमारी, इन इंडस्ट्रीज़ के अंदर हमारा स्थानीय व्यक्ति को रोज़गार मिले। होता क्या है, कोई बिहार से लेबर आके वहाँ काम कर रही है, कोई झारखंड से कर रही है, कोई आपका पश्चिम बंगाल से कर रही है। तो मेरा आप लोगों से मंत्री मोदी जी आपसे निवेदन है सभापति के माध्यम से कि हमारी जो लेबर है वहाँ स्थानीय अगर जो भी उद्योग लगा रहा है वो स्थानीय लेबर को उसमें लगावें ताकि उनका डेवलपमेंट हो जाए। धन्यवाद। धन्यवाद।